स्पीशीज़ डाइवर्सिटी सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी होती है, ठीक है? कि इसमें हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ इन्वॉल्व होंगी, वो मे बी एनिमल की भी हो सकती हैं, प्लांट्स की भी हो सकती हैं और इसके साथ-साथ हम इसमें ये भी देखते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी डिफरेंट होने के साथ-साथ इसमें हमारे पास जो है वो क्लासेस हैं वो डिफर आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मैमल्स की बात कर रहे हैं तो जैसे इसमें मैमल्स ही रहेंगे। जब आप इसमें इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो इन्वर्टिब्रेट्स में हमारे पास फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम जो है वो इकाइनोडर्म तक हमारे पास स्पीशीज़ आ जाती हैं। लेकिन वो हमारे पास जब हम फाइलम की बात करते हैं तो फाइलम में हमारे पास बहुत सी स्पीशीज़ आ जाती हैं, लेकिन जब हम एक स्पीशी की बात करते हैं तो वो एक स्पेसिफ़ाई हो जाती है। इस तरह से किंगडम जो है वो हमारे पास जनरल बात आ जाती है और लेकिन जब हम स्पीशी की तरफ जाते हैं, तो वो हमारे पास जो एक स्पेसिफ़ाई हो जाती है, स्पेसिफ़िकेशन की तरफ चली जाती है कि जस्ट एक पे ही बात की जाएगी। इसके एग्ज़ाम्पल में सेम इसी तरह से जैसे हम वर्ड की बात करते हैं, तो वर्ड को ओवरऑल एक जो है वर्ड उसको कंट्रोल करना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम इसमें बात करते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जिसमें हमारे पास पब्लिक सेक्टर्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स आ जाते हैं, उसके साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर्स आ जाते हैं, सोशल सेक्टर्स आ जाते हैं। तो ये सारे मिल के अपनी जो है वो वर्क परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, तो उससे ओवरऑल एक वर्ड जो है वो वर्क करती है। सेम इसी तरह से जब हम पब्लिक की या प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हैं, तो उसमें करने वाले बहुत से लोग हैं। जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो यूनिवर्सिटी में जो हमारे अंडर आ जाते हैं, इसमें हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग या फ़ी के लिए अलग या हॉस्टल के लिए अलग या और उसके साथ-साथ जो स्टडी है उनके लिए टीचर्स अलग हैं। तो सेम इसी तरह से इसमें ये स्पेसिफ़िकेशन आ जाती है, जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप एक स्पेसिफ़ाई हो जाता है। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि उसमें हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, लाइक आपका इसमें पोएट्री साइंस का है, बॉटनी का अलग है, ज़ूलॉजी के अलग है। तो वो जब ज़ूलॉजी की फ़ील्ड में जाते हैं तो एक स्पेसिफ़िकेशन हो जाती है कि आप पोएट्री साइंस में हैं तो वो एक स्पेसिफ़ाई कर देगी कि आपने जस्ट पोएट्री साइंस तक ही रहना, आप फाइनेंस में नहीं जा सकते, आप बैंकिंग की तरफ नहीं जा सकते। इसमें ये आपकी माइनर कोर्सेज़ हैं जो आपको कुछ टाइम के लिए पढ़ने होंगे और लेकिन एट द एंड जो आपके मेजर्स हैं वही आप लोगों के कोर्सेज़ रहेंगे। नेक्स्ट इसमें हमारे पास कुछ स्पीशी जो डाइवर्सिटी है ये एक हमारे पास एक इंडेक्स है और इसमें बेसिकली क्या है कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती हैं और नंबर ऑफ स्पीशीज़ के साथ-साथ हम उस एरिया को भी डिस्कस करते हैं जहाँ पे स्पीशीज़ रहती हैं और इसके अलावा स्पीशीज़ के एरिया के साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि कौन से ऐसा अबंडेंस एरिया है जहाँ पे स्पीशीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैमल डाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है या इंसेक्ट डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है या फिर आप प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें जो अबंडेंस आ जाती है या फिर एरिया के अकॉर्डिंग आ जाता है और उसके साथ-साथ जब हम स्पीशीज़ के नंबर्स की बात करते हैं, तो एक स्पीशी है उसके 10 नंबर्स हैं या फिर एक स्पीशी है वो 2 नंबर्स में है या फिर एक स्पीशी है वो 20 नंबर्स में है। तो इस चीज़ को हम स्पीशी डाइवर्सिटी का नाम देते हैं। और सबसे एंड पे हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो स्पीशीज़ की यूज़फुल जो वैल्यू हमारे पास जो स्पीशीज़ यूज़फुल हैं वो हमारे लिए उनकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा वर्थ रखती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास स्पीशीज़ रिचनेस होने के साथ-साथ स्पीशीज़ तो बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन उनका हमें एज़ इट इज़ ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो उसको देखते हैं कि उनके रिचनेस का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब हम उन स्पीशीज़ को देखते हैं जो कि यूज़फुल भी हैं और उनकी डाइवर्सिटी भी मौजूद है, उनको हम यूटिलाइज़ भी करते हैं अपने पर्पज़ के लिए, उनकी वैल्यू जो है वो हमारी नज़र में जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे आप इसमें एनिमल्स में आप काऊ है या फिर इसमें गॉट की बात कर लें तो उसमें हमारे पास जो मीट की प्रोडक्शन है वो अलग होगी, मिल्क की प्रोडक्शन है वो अलग होगी, ठीक है? तो जब हम बर्ड्स की बात करते हैं मोस्टली तो उसमें हमारे पास जो एग की प्रोडक्शन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये नहीं कर सकते कि जो एग है, जो कि हमें रिक्वायर है या हम गॉड से या फिर काऊ से ले लें। ठीक है, तो इसमें जिसका जो काम है स्पेशलाइज़ ठीक है, उसमें वही परफ़ॉर्म करना और वो बेसिकली उसी पर्पज़ के लिए है। ये नहीं कि अगर हमारे पास एक स्पीशी की डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो उसी स्पीशी से हम मिल्क भी ले सकते हैं, मीट भी ले सकते हैं। और लेकिन एक कंडीशन पे वो डिपेंड करता है कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल काऊ की डाइवर्सिटी है, स्पीशी है, नंबर्स हैं उनके ज़्यादा हैं या फिर गॉट की डाइवर्सिटी है, नंबर्स हैं उनके ज़्यादा हैं, तो उसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास अ, जो स्पीशीज़ की वर्थ है वो आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी में मोस्टली हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एक बायोडाइवर्सिटी का लेवल होता है जिसमें हम इसमें बेसिकली डील करते हैं जीन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारे पास एक जितनी भी स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ चेंज कर रही हैं, वैरी कर रही हैं एक-दूसरे से, वो सारी डिपेंड करती हैं जेनेटिक मेकअप पे कि उसमें हम जेनेटिक मेकअप के बारे में देखते हैं कि उसमें हमारे पास ऑटोसोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं।
इसमें जब हम जो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स है उनका मेन रोल है, लेकिन ऑटोसोम्स का जो है वो अपना वर्क है। ये नहीं हो सकता कि अगर ऑटोसोम्स ना हो तो हमारी जो जीन्स है या जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो रन करती रहेगी। तो इसमें ये है कि जो ऑटोसोम्स है उनका अपना वर्क है, वो परफॉर्म अपना वर्क ही करेंगे, और जो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम है स्पेशलाइज हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स लाइक इसमें आप फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी देख सकते हैं, मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी देख सकते हैं, ठीक है? ये इसी जीन्स की बिना पे डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप बियर्डनेस की बात करें तो वो हमें मेल में नज़र आती है, लेकिन फीमेल में एज़ कम्पेयर टू कम होती है। सेम इसी तरह से आप हेयर्स की बात करें तो हेयर्स की जो डेवलपमेंट है, लॉन्ग हेयर्स हैं, वो फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल के, ठीक है? और बाल्डनेस की बात करें तो जो गंजापन है सबसे ज़्यादा वो मेल में देखने में आता है, आपको फीमेल में नज़र आएगा लेकिन बहुत कम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके अलावा जो वॉइस है या पिच है, वो मेल की जो वॉइस पिच है वो हैवी भी होती है, हैवी के साथ-साथ जो है वो हमारे पास उसकी साउंड में मेल और फीमेल की साउंड में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? उसमें आप फीमेल की जो है वो सॉफ्टनेस है, सॉफ्टनेस के साथ-साथ उसमें ये भी कह सकते हैं वो जितनी बारीक होती है कि आपको समझने में बाज़ दफ़ा मुश्किल पेश आ रही होती है। इस तरह ये हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो डिपेंड करती है हमारे पास इसमें आपने डीएनए के बारे में तो देखा होगा कि डीएनए जो हमारे पास डबल हेलिक्स है। जब हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो रेप्लिकेशन में हमारे पास डीएनए से डीएनए बन रहा होता है। लेकिन जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास डीएनए से जो है वो आरएनए बन रहा होता है, ट्रांसलेशन में हमारे पास आरएनए से प्रोटीन्स बन रही होती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स का हमारी बॉडी में जो है वो डिफरेंट रोल होता है, और उनकी फंक्शनिंग है प्रोटीन्स हम कहते हैं कि ओवरऑल डिपेंड करती है अमाइनो एसिड्स पे। या फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी है या हमें डॉक्टर रेकमेंड करते हैं तो हमें उसके लिए जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं उनकी सप्लीमेंट्स के लिए हमें अलग से लेना पड़ती है, और उसके साथ साथ जो हमारे पास अदर रिक्वायरमेंट्स हैं फैट्स के लिए या फिर हमारे पास जो है वो बेसिक के लिए, तो उसके लिए हम हमारी बॉडी की जो है वो अलग रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी में जिस प्रोटीन की, जिस कार्बोहाइड्रेट की, जिस भी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, तो मार्केट में हमारे पास हर तरह की सप्लीमेंट्स अवेलेबल होती हैं, तो उनको हम यूटिलाइज करते हुए अपनी जो डेफिशिएंसी होती है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जैसे मैंने आपको पहले इसमें बताया था कि इसमें हमारे पास चांसेस होते हैं कि जेनेटिक्स वो हमारे पास एक्यूरेसी तभी आती है जब आप उसको बहुत ध्यान के साथ अपना जो माइंड होता है वो वहीं पे रखते हैं। ये नहीं कि आपने एक काम कर रहे हैं, एक तरफ एक कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरा कर रहे हैं, तीसरी तरफ तीसरा, तो आपको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। ठीक है? इसमें आपको बहुत केयरनेस की ज़रूरत होती है, आपने इस पे अपनी पूरी कंसंट्रेशन लगानी होती है। अगर आपने इसमें से कोई एक डॉट की भी मिस्टेक हो जाती है, तो आपके लिए ओवरऑल बहुत मसला बन जाता है, और जिसकी वजह से आपकी जो रिसर्च होती है वो ज़ाया भी हो जाती है, आपको दोबारा से भी करनी पड़ती है, जब तक कि आपकी एक्यूरेसी नहीं आती उसमें, जिसको कि आप रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का नाम देते हैं। तो जब तक हमारे पास एक्यूरेसी नहीं होती, हमारे जो रिसर्च है, हमारा जो वर्क है, वो कंप्लीट नहीं होता। आपने एक ही वर्क को बार-बार करना होता है, सेम इसी तरह से जैसे आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, आपको उसमें कन्फ्यूजन होती है, तो आप उसको दोबारा से करते हैं। ठीक है, ताकि दोबारा से करके आपकी जो एक्यूरेसी है वो आए। अगर आपकी कोई मिस्टेक्स हैं या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप किसी से कॉन्टैक्ट करें, स्टूडेंट से करें, स्टूडेंट से नहीं तो टीचर से कंसर्न करें, तो आपके पास एट द एंड ये ऑप्शंस बच जाते हैं। सेम इसी तरह से इसमें हमारे पास एक ये भी आ जाता है कि हमारे पास म्यूटेशंस आ जाती हैं या केमिकल चेंजेस आ जाती हैं, या फिर एनवायरमेंटल चेंजेस आ जाती हैं, जिसमें एनवायरनमेंट का मेन रोल होता है। इसमें टेम्परेचर आ जाता है, ह्यूमिडिटी आ जाती है, एयर आ जाती है, और इसके अलावा ये वाटर है वो ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जब म्यूटेशंस की बात करते हैं तो म्यूटेशंस में हमारे पास जो एरर्स आ जाते हैं कि या तो हमारे पास वो ये जीन का पार्ट होता है, या वो डबल इंसर्ट हो जाता है, या फिर वो डिलीट हो जाता है, जिसको कि आप डिलीशन और इंसर्शन या डुप्लीकेशन का भी नाम देते हैं। या फिर ये है कि जो जीन्स की सीक्वेंस होता है वो जो हमें रिक्वायर होता है उससे बिल्कुल अपोजिट जो सीक्वेंस होता है वो बन जाता है। ठीक है, तो इसको ये हमारे पास जेनेटिक्स एरर्स होते हैं, इसको आप क्रोमोसोमल लेवल पे भी नंबर से भी ले सकते हैं, और इसके अलावा उनके जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उनकी जो पोज़ीशन की बिना पे आप वो भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसको पोज़ीशन स्टार्ट में प्लेस करना था, लेकिन हमने उसको एंड पे कर दिया तो उसका रिज़ल्ट और होगा। अगर उसको मिड पे प्लेस करना था, आपने उसको स्टार्ट नहीं किया तो उसका रिज़ल्ट जो है वो और होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें नंबर 2 नंबर्स रिक्वायर थे क्रोमोसोम्स के, तो हमारे पास 2 बने से जो है वो 3 बन गए हैं, तो वो भी हमारे लिए वो मुश्किल पेश आएगी। अगर वो 2 से 1 जो है वो बन जाता है, 1 रह जाता है, तो वो भी हमारे लिए मुश्किल पेश आएगी।
जैसे कि आप न्यूरोटिक एरर्स की बात करते हैं जिसमें हमारे पास डाउन सिंड्रोम आ जाता है, डाउन सिंड्रोम के साथ-साथ आप टर्नर सिंड्रोम है, लाइनफिटर सिंड्रोम है तो उसकी बात करते हैं या फिर आप मेटाफीमेल की बात करें जिसमें हमारे पास जो है वो ट्रिपल एक्स फॉर्म में जो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारी मोस्टली जो डाइवर्सिटी है या फिर ये जितनी भी डिपेंडेंट स्पीशीज़ है इकोसिस्टम है, तो ये स्पीशीज़ जो एक-दूसरे से डिफ़र करती हैं, ये जेनेटिक बेसिस पे ही डिफ़र कर रही होती हैं। और इसमें हम सबसे मेन बात करते हैं जैसे आप अपनी फैमिली में ही देख लें कि आप ब्रदर हैं वो भी सेम है अगर बाय फेस आप मिल सकते हैं लेकिन फिर भी आपके कैरेक्टर्स कहीं न कहीं डिफ़र कर जाते हैं, ठीक है? एक जो है वो पढ़ने वाला ज़्यादा होगा, एक पढ़ने वाला कम होगा या एक काम करने वाला ज़्यादा होगा, एक काम करने वाला कम होगा। या फिर आप इस सेंस में ले सकते हैं या फिर इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक जो है वो बात ज़्यादा मानता है, एक कम मानता है। और दूसरा ये है कि अगर आपकी वैसे जो स्ट्रक्चर है जो आपकी बॉडी है वो हाइट है वो आप लोगों की सेम है लेकिन जो कलर है फेस का या बॉडी का कलर है वो आपका डिफर कर जाता है ठीक है या हेयर्स हैं एक के लॉन्ग है एक के कम है या फिर आप एयर की बात करें कि एयर जो हमारे पास है एक की लेंथ ज़्यादा है एक की कम है नोज बड़ी है या छोटी है ठीक है तो ये चीज़ें इसी की बिना पे जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी चेंज होती है और इसी की बिना पे ही हमारी जो इतनी बड़ी दुनिया है जिसमें इतनी लाखों लोग रहते हैं ये इसी की बिना पे ही एक दूसरे से डिफर कर रहे होते हैं नेक्स्ट इसमें हमारे पास है कि कंज़र्वेशन किस तरह से करनी है बायोडायवर्सिटी की। सबसे पहले कि अगर हम बायोडायवर्सिटी को कंज़र्व नहीं करते, तो कंज़र्व करने के बाद हमारे पास दूसरा ये ऑप्शन बच जाता है कि हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पानी की बात ले लें कि अगर पानी को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़ करने से या उसका जो इर्रेगुलर यूज़ से जो है वो कोई भी चीज़ है वो ख़त्म हो सकती है। तो जैसे आप इसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ का करते हैं। तो इसमें मोस्टली ये होता है कि जो रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल कोल या कोयल है तो मोस्टली ख़त्म हो जाते हैं टाइम के साथ साथ और लेकिन हमारे पास जो अदर रिसोर्सेज आ जाते हैं जैसे कि इसमें हमारे पास वाटर एयर है तो इसके ख़त्म होने के चांसेस कम है लेकिन इसके चांसेस इंक्रीज इसी तरह से किए जा सकते हैं जहाँ पर आप सॉइल है उसको क्लीन करें वाटर है उसको क्लीन करें और इसके साथ-साथ जो टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट है, उसको मेंटेन रखें, उसको क्लीन रखें। ये नहीं कि जगह-जगह पे गंद डालेंगे तो उससे ये है कि जो डिज़ीज़ेज़ हैं उसके चांसेस ज़्यादा होंगे और उसके साथ-साथ जो हमारी डाइवर्सिटी है वो इफ़ेक्ट होगी। बाद में हम क्या करते हैं कि हमारे पास रिवर हैं या फिर रिवर के साथ-साथ हमारे पास जो लेक्स होती हैं हम उसमें जो भी ये हमारा वेस्ट मटीरियल होता है वो भी या फिर हमारे पास जो रैपर्स होते हैं वो भी डाल देते हैं। उससे जो मैरीन लाइफ़ होती है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। या फिर आप जो पॉन्ड्स होते हैं उसमें आप सीवेज वाटर ऐड कर देते हैं उससे हमारी मैरीन लाइफ को डिस्टर्ब हो रही होती है जिसमें हमारे पास वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं नेक्स्ट इसकी कंजर्वेशन में हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में सबसे पहले जून 1992 में जो सबसे ज़्यादा बात की गई थी वो कंजर्वेशन की बात की गई थी कि ये जो हमारे पास अर्थ पे ह्यूमन बीइंग्स जो वर्क करते फिर रहे हैं या जो कारनामे कर रहे हैं ये कि ये इन्वायरमेंट को क्लीन नहीं करते उसको डर्टी कर रहे होते हैं तो उसको सस्टेन कैसे किया जाए उसको मेंटेन कैसे किया जाए उसको डेवलप किस तरह से किया जाए तो उसके बाद सबसे पहले ये है कि जो ह्यूमन्स हैं उनको मैनेजमेंट है उनके रिसोर्सेज बताने चाहिए मैनेजमेंट के बायोस्फीयर है या एनवायरनमेंट है उसको हमने क्लीन किस तरह से करना है क्लीन के साथ साथ उसके हमें फ़ायदे क्या क्या होंगे क्लीन के और उसको सस्टेन करने के हमें फ़ायदे क्या होंगे और प्रेजेंट जनरेशन के लिए क्या फ़ायदा होगा प्रेजेंट जनरेशन के बाद जब यही चीज़ें बचेंगी हमारे पास डाइवर्सिटी बचेगी तो हम फ्यूचर जनरेशन को दिखा सकेंगे लेकिन अगर हमारे पास कोई भी डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाती है तो उसको हम नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन में नहीं दिखा सकते फॉर एग्जांपल इसमें ये है कि जैसे आप थ्रेटेंड की एक्सटेंट की स्पीशीज़ की बात करते हैं वल्नरेबल स्पीशीज़ की बात करते हैं फॉर एग्जांपल जो स्पीशीज़ एक्सटेंट हो गई हैं अगर हमारे दौर में वो प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको देख सकते हैं लेकिन अगर वो हमारे दौर में प्रेजेंट नहीं है वो पास्ट टाइम में गुजर चुकी हैं तो उसको हमारे लिए देखना बहुत मुश्किल हो जाता है आपको वो चीज़ें जस्ट नेट पे अवेलेबल होंगी या फिर आपको बुक्स में मिलेंगी और अगर इसी तरह से अगर हम इन्हीं फ्लोरा और फाना को जो है वो सस्टेन मेंटेन नहीं रखेंगे उनकी केयर नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट की केयर नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल का बायस बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ओज़ोन लेयर की बात करें कि ओज़ोन लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि ऑटोमोबाइल्स हैं और इसके साथ-साथ हमारे पास ट्रैफिक जूटर्स हैं, तो उनसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकल रहे होते हैं, ये जो है ये ओज़ोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज़ जो कि बॉडी के लिए डेंजरस होती हैं
वो ह्यूमन्स पे या अदर एनिमल लाइफ पे पड़ेंगी तो उससे ये है कि उनके बैड इफेक्ट पड़ेगा और ओवरऑल डाइवर्सिटी खत्म होने के चांसेस होते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली कंजर्वेशन की दो टाइप्स हैं कि इसमें आप वाइल्ड लाइफ को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। एक हमारे पास इन सिचुएशन कंजर्वेशन है, एक हमारे पास एक्स सिचुएशन कंजर्वेशन है कि जो हैबिटेट है हमारे पास वो प्रोटेक्टेड किस तरह से करने हैं। ये हमारे पास जो है ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है, ये इन सिचुएशन जिसमें आप जो है वो स्केर्ड ग्रुप्स और लेक्स उन पे वर्क करते हैं। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्वायर वो बना सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्वायर में हमारे पास 2 टाइप्स हो जाती हैं, मैरीन और टेरेस्ट्रियल। मैरीन वो हैं जो कि वाटर में रहेंगे और सॉल्टी वाटर में, और टेरेस्ट्रियल वो हैं जो कि लैंड पे रहेंगे। इसके अलावा हमारे पास दूसरी सिचुएशन हो जाती है कि नेशनल पार्क्स बनाने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो बनानी चाहिए जिसकी आप मैनिफेस्टेशन होती है और बताया जाता है कि आपने इसको प्रिज़र्व करना है, इसको जो है आपने किस तरह से मेंटेन रखना है, इन नेशनल पार्क में आपने क्या कारनामे करने हैं और वाटर कूलर है या फिर लाइफ है उसको आपने किस तरह से मेंटेन करना है। और एक सिचुएशन में हमारे पास जो है वो स्केर्ड प्लांट होम गार्डन जो है वो आ जाते हैं जो कि आप कोई गार्डन में ग्रो करते हैं। इसके अलावा सीड बैंक है और जीन बैंक है जिसमें आप अपना डाटा स्टोर करते हैं जीन बैंक में, या सीड बैंक हुआ जिसमें आप सीड के डाटा स्टोर करते हैं। तो जब आपको रिक्वायर होती है तो आप उसी को यूटिलाइज करते हुए नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कायरो प्रिजर्वेशन है, इसके अलावा बोटेनिकल गार्डन है या ज़ूलॉजिकल गार्डन है या एक्वेरिया है, ठीक है? जिसमें आप बोटेनिकल गार्डन में बॉटनी में प्लांट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। उसमें जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स की डाइवर्सिटी मौजूद होगी और ज़ूलॉजिकल गार्डन में जो ज़ूलॉजी एनिमल्स हैं हमारे पास वो उनकी डाइवर्सिटी होगी। एक्वेरिया में हम मोस्टली बात करते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स की, इसमें हमारे पास मोस्टली मैरीन और फ्रेश वाटर आ जाते हैं, लेकिन इसमें हम एक्वेरियम में ज़्यादा फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं क्योंकि मैरीन जो है वो हम मैरीन डाइवर्सिटी या मैरीन हैबिटेट में ही रखते हैं।